SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको घर में बांसुरी रखने से क्या क्या फायदे होते हैं और गोमती चक्र व घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हर पल बांसुरी को अपने साथ रखते थे। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांस की बांसुरी उनकी शक्ति थी। यदि आपके घर में वास्तु दोष है और इस कारण आप परेशान हैं, तो आप घर में एक बांसुरी लाएं और रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उस बांसुरी को श्री कृष्ण जी को अर्पित कर दें और दूसरे दिन उस बांसुरी को अपने घर में पूर्व की दीवार पर तिरछी लगा दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है वहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। घर में कभी भी धन एवं ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। बांसुरी शांति व समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। अतः घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर सी बांसुरी लटकाना समृद्धि को आमंत्रित करेगा, जिससे परिवार पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी एवं आर्थिक तंगी दूर होने में मदद मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार बांसुरी के संबंध में एक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। इसलिए सभी व्यक्ति को अपने घर में बांसुरी रखनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी नौकरी से परेशान रहता है, बांसुरी उसकी सारी मुश्किलें आसान कर सकता है। इसलिए छात्रों को अपने पास बांसुरी जरूर रखें। बांसुरी को घरों में रखने पर घर में शुभ चुंबकीय प्रभाव का प्रवेश होता है। इससे घरों में खुशियां आती हैं। फेंग शुई विद्या के अनुसार बांसुरी घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। यह उन्नति और प्रगति दोनों देने में बहुत सहायक है। घर में बांसुरी रखने से इंसान को जीवन में सफलता मिलती है, साथ ही साथ इंसान को सुख और समृद्धि मिलती है। घर में बांसुरी रखकर अशुभ फलों से बचा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जीवन की इस आपाधापी में हर शख्स किसी न किसी तरह की परेशानी से घिरा नजर आता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कोरोना काल में इसकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई। आपकी इस परेशानियों को दूर करने में पवित्र गोमती चक्र काफी मददगार साबित हो सकता है। गोमती चक्र एक दुर्लभ प्राकृतिक और आध्यात्मिक शैल पत्थर है, जो कि गोमती नदी में पाया जाता है। इस पवित्र पत्थर को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप माना जाता है। यह पत्थर जिसके पास रहता है उसकी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। घर में इस पत्थर को रखने से वास्तु दोष दूर होता है। आइए जानते हैं गोमती चक्र के तमाम उपायों के बारे में। किसी भी मकान को बनाते समय 11 सिद्ध गोमती चक्र दक्षिण पूर्व दिशा में इमारत की नींव में दबा देने से वास्तु दोष के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं और घर के रहने वाले को दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यदि घर का कोई सदस्य लगातार बीमार चल रहा हो तो आप उसके सिर से 21 सिद्ध अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर बीमार आदमी के सिर पर घुमाएं और उसे बीमार आदमी की पलंग से बांध दें। इस उपाय से वह जल्दी स्वस्थ होगा। यदि आप रोजी रोजगार के लिए घर से निकल रहे हों या फिर कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हों तो 11 गोमती चक्र को अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आपका काम बन जाएगा और मनचाहा लाभ होगा। 7 सिद्ध गोमती चक्र लाल कपड़े में लपेटकर लॉकर या कैश बॉक्स में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती और व्यवसाय में खूब लाभ होता है। सिद्ध गोमती चक्र से मन का डर दूर होता है और व्यक्ति की निर्णय शक्ति मजबूत होती है। यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो तो आप उसे गोमती चक्र की माला पहना दें। इस उपाय से बहुत लाभ होगा। घर में सिद्ध गोमती चक्र रखने पर सिर्फ धन का ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत का भी वरदान मिलता है।
यह पवित्र पत्थर सुख समृद्धि के लिए वरदान माना जाता है। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह या मतभेद पैदा हो रहा हो तो 11 सिद्ध गोमती चक्र को सफेद कपड़े में बांधकर घर की दक्षिण दिशा में फेंक दें। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी और पति पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता आएगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सदियों से मनुष्य को सही दिशा दिखाने और उसे सुखी और समृद्ध बनाने का माध्यम रहा है। मंदिर हो या मकान, सभी को वास्तु ने सुख समृद्धि करने के नियम दिए हैं। बावजूद इसके अक्सर इंसान इन नियमों की अनदेखी या फिर कहें लापरवाही करते हुए अपने भवन में कुछ ऐसा निर्माण करवा बैठता है जो गंभीर वास्तु दोष का कारण बनता है। यही कारण है कि कई बार कल कारखाने खुलने के कुछ ही दिन बाद बंद हो जाते हैं या फिर कहें नुकसान होने लगता है। नया मकान कुछ लोगों के लिए शुभ नहीं साबित होता है। आइए जानते हैं उन वास्तु नियमों को जिन्हें हमें अपने भवन को बनवाते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर अंदर व बाहर गणेश जी को प्रतिष्ठित करने से प्रवेश द्वार संबंधी दोष दूर हो जाते हैं और दुखों व कष्टों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म स्थान को सदा साफ रखना चाहिए। वहां पर कोई भी गंदगी या अपवित्र वस्तु नहीं रखी होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखें और वहां पर उचित प्रकाश की व्यवस्था करें। वास्तु के अनुसार किसी भी भवन के ईशान कोण में गंदगी कभी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पूजा में मन नहीं लगता व चरित्र का नाश होता है। रसोई घर की दीवार कभी भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस वास्तु दोष के कारण घर की स्त्री का जीवन कष्टपूर्ण और संघर्षशील बना रहेगा। भवन के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल जो कि यू प्रकार की होती है, उसे लगाने से जादू टोने से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने से खुशहाली और समृद्धि आती है। ईशान कोण में शौचालय होने पर उसका प्रयोग बंद करके उसमें स्नान घर बना लेना चाहिए। छात्रों को पढ़ाई करते समय उत्तर दिशा या ईशान दिशा में बैठना चाहिए। गलत दिशा में अध्ययन करने से पढ़ाई में मन नहीं लगता और तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। घर में आए अतिथियों को हमेशा वायव्य और ईशान कोण में ठहराना चाहिए। भूलकर भी नैऋत्य कोण में मेहमानों को नहीं ठहराना चाहिए, अन्यथा उनसे संबंध बिगड़ते हैं, खर्चा बढ़ता है व मेहमान जाने का नाम नहीं लेते। किसी भवन के वायव्य कोण में नौकरों को नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो नौकर टिकते नहीं और जल्दी काम छोड़कर भाग जाते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित सभी कागजात एवं फाइलें इत्यादि आग्नेय कोण में रखनी चाहिए। सभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, भक्ति सागर, SMS DMS। नमस्कार।